हाँ जी बेटा, आपकी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल्स कर लिए थे, राइट। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा सीधा सीधा a माइनस बी का पावर n का फॉर्मूला लग रहा है। a माइनस बी की पावर n विच इज nc0 a की पावर n माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1b प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2b स्क्वेयर प्लस माइनस nc3 a की पावर n माइनस 3 b क्यूब प्लस सो ऑन अप टू माइनस 1 की पावर n ncn b की पावर n, राइट। तो 1 माइनस 2x की पावर 5 विल बी इक्वल टू, ये a है और ये b है, तो 5c0 1 की पावर। सो एसेंशियली इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला ही लग जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है ही, तो 1 की तो पावर लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 5c0 ही हो जाएगा ये, राइट। चलो अब लिख लेते हैं, लिख लिया है तो 1 की पावर 5 प्लस 5c1 1 की पावर 4 2x, ये प्लस नहीं आएगा, बीच में माइनस आएगा, है ना, क्योंकि a माइनस बी का फॉर्मूला चल रहा है, तो ऑड नंबर पे माइनस आएगा, प्लस 5c2 1 की पावर 3 2x की पावर 2, राइट, माइनस 5c3 1 की पावर 2 2x की पावर 3 प्लस 5c4 1 की पावर 1 2x की पावर 4 और माइनस 5c5 2x की पावर 5, राइट। सो ये हो जाएगा 5c0 is 1 1 into 1 1, right, so 1 into 1 minus 5c1 is 5 into 1 into 2x plus 5c2 will be 5 into 4 into 3 factorial upon 2 10 into 1 into 4x square minus 5c3 will again be 10 into 1 into 8x cube plus 5 into 1 into 16x की पावर 4 माइनस 5c5 will be 1 into 32x की पावर 5, right, so this will be 1 minus 10x और ये हो जाएगा 4 into 10 प्लस का 40x स्क्वायर, ये हो जाएगा 80x क्यूब माइनस 80x क्यूब और ये प्लस का 80x की पावर 4 और माइनस 32x की पावर 5। बस ये हमारा आंसर आ गया, खत्म बात। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया इसको, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या है, a ये है और b ये है ना, तो a माइनस बी का फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 2/x माइनस x बाई 2 की पावर 5 will be equal to 5c0 into 2 upon x की पावर 5, करेक्ट है, a की पावर 5 माइनस 5c1 2 upon x की पावर 4 और x upon 2 की पावर 1, करेक्ट है, इसकी पावर 1, फिर बीच में प्लस 5c2 2 upon x की पावर 3 और x upon 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर माइनस 5c3 2 अपॉन x की पावर 2 और x अपॉन 2 की पावर 3 प्लस 5c4 2 अपॉन x की पावर 1 और x अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 5c5 x अपॉन 2 की पावर 5, x अपॉन 2 की पावर 5। सिंप्लीफाई करते हैं, 5c0 is 1 into 32 अपॉन x की पावर 5 माइनस 5c1 is 5 into 16 अपॉन x की पावर 4 into x बाई 2 प्लस 5c2 is 10 into 8 अपॉन x क्यूब into x स्क्वेयर बाय 4 माइनस 5c3 अगेन 10 into 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 8 प्लस 5c4 is 5 इंटू 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 16 माइनस
5c5 इज 1 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 32। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 32 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस ये 2 से 8 पे कटेगा, 8 पंजे 40 माइनस 40 और x अपॉन एक्स की पावर 4 इज x की पावर 3 प्लस 4 दूनी 8, 2 पे कटेगा इंटू 10, ठीक है। तो ये हो गया 20 और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब x, तो प्लस 10 अपॉन एक्स, फिर माइनस 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 5 आएगा, 5x आ जाएगा ये, है ना, एक्स स्क्वायर नीचे x ऊपर है, एक्स क्यूब ऊपर है, तो 5x आ जाएगा प्लस ये 8 पे कटेगा तो 5/8 एक्स की पावर 3, 5/8 एक्स की पावर 3 और माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 32। दिस इज माई आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 2x माइनस 3 की पावर 6। अगेन a माइनस बी की पावर n का फॉर्मूला लगा देते हैं। 2x माइनस 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 6c0 2x की पावर 6 माइनस 6c1 2x की पावर 5 और 3 की पावर 1 प्लस 6c2 2x की पावर 4 3 की पावर 2 माइनस 6c3 2x की पावर 3 3 की पावर 3 प्लस 6c4 2x की पावर 2 और 3 की पावर 4 माइनस 6c5 2x की पावर 1 3 की पावर 5 और प्लस 6c6 3 की पावर 6। सॉल्व कर लेते हैं। 6c0 इज 1 इंटू 2x की पावर 6, 2 की पावर 6 इज 64, ठीक है, तो 64x की पावर 6 माइनस 6c1 इज 6 इंटू 32x की पावर 5 इंटू 3 प्लस 6c2 कितना आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3, 15 आ जाएगा। 15 इंटू 16x की पावर 4 इंटू 9 माइनस 6c3 कितना आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 6, 20 आ जाएगा। 20 इंटू 8x क्यूब इंटू 27 प्लस 6c4 कितना आएगा, 62 के इक्वल 15, ठीक है। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, है ना। 4x स्क्वेयर इंटू 81 माइनस 65 विल बी 6 इंटू 2x इंटू 243 और प्लस 1 इंटू 729, ठीक है, 3 की पावर 6। सो दिस विल बी 64x की पावर 6 माइनस 6 तिया 18, 18 और 32 की मल्टीप्लाई, 32 और 18 की मल्टीप्लाई, 18 दूनी 36, 3, 18 तिया 54, 55, 56, 57, 576 x की पावर 5 प्लस 16 और 15 240, 240 की 9 से मल्टीप्लाई, 0, 9 चौक 36, 3, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 2160 x की पावर 4 माइनस 8 दूनी 16, 160 और 27 की मल्टीप्लाई, तो 27 और 16 की मल्टीप्लाई, 16 पंजे 80, 16 छिक 96, 16 सत्ते 112, हासिल लगा 11, 16 दूनी 32 और 11 43, तो ये हो जाएगा हमारा 4320 x की पावर 3। ये कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 60 और 81 की मल्टीप्लाई, तो 81 और 6 की, 6 और 6 अट्ठे 48, 4860 एक्स स्क्वेयर माइनस 6 दूनी 12 और 243, 12 तिया 36, हासिल लगा 3, 12 चौक 48 और 3 51, हासिल लगा 5, 12 दूनी 24, 24 और 5 29, ठीक है, तो 2916 x और प्लस 729। दिस विल बी माई आंसर, राइट। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 विल बी इक्वल टू
5c0 x अपॉन 3 की पावर 5 प्लस 5c1 x अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 1 प्लस 5c2 x अपॉन 3 की पावर 3 1 अपॉन एक्स की पावर 2। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस रिपीटेटिव और बोरिंग लग रहे हैं तो आप खुद भी इनको सॉल्व कर सकते हैं ना। यू कैन जस्ट स्किप थ्रू द वीडियोस, आप खुद सॉल्व करके देखो और लास्ट में आंसर मैच कर लो। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको पूरी वीडियो ही देखनी है। ठीक है, बट क्वेश्चन सारे आपको खुद सॉल्व करने हैं, चाहे वो आपको रिपीटेटिव लगे चाहे बोरिंग लगे, हर एक क्वेश्चन आपको अपने हाथ से सॉल्व करना ही करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा होता है लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अंदर छुपा होता है जो हमें फंसाने के लिए होता है, तो वो चीज हमें देखनी होती है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को इसीलिए सॉल्व करना जरूरी होता है, राइट। ठीक है, प्लस 5c3 x अपॉन 3 की पावर 2 1 बाय एक्स की पावर 3 प्लस 5c4 x अपॉन 3 की पावर 1 और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 5c5 x अपॉन 3 की पावर तो 0 ही हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 हो जाएगा। राइट, तो ये हो गया 5c0 इज 1 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 243 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 81 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 5 इंटू 4 5c2 इज 10 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 9, ये 3 नहीं होगा ना, 27 आएगा, यहाँ पे 3 का क्यूब आएगा। ठीक है, और इंटू 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 5c4 इज 5 इंटू एक्स बाई 3 और इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 5c5 इज 1 1 अपॉन एक्स की पावर 5। तो ये हो गया आपका x की पावर 5 अपॉन 243 प्लस x की पावर 4 x क्यूब बचेगा 5 बाई 81 x क्यूब प्लस 10 बाई 27 x प्लस 10 बाई 9 और नीचे एक x आएगा है ना, तो 10 अपॉन 9x प्लस 5 बाई 3 और नीचे x क्यूब आएगा तो 5 अपॉन 3x क्यूब और प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। राइट, सो दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6, सो दिस विल बी 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5 और 1 बाई एक्स की पावर 1 प्लस 6c2 x की पावर 4 1 बाई एक्स की पावर 2 प्लस 6c3 x क्यूब 1 बाई एक्स की पावर 3 प्लस 6c4 x स्क्वेयर 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 6c5 x इंटू 1 बाई एक्स की पावर 5 प्लस 6c6 1 बाई एक्स की पावर 6। तो ये हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 6 और ये हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा है ना, प्लस 6c2 विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 15 हो जाएगा 15 और ये 1 बाई एक्स स्क्वेयर है ना, 1 बाई एक्स स्क्वेयर होगा और इससे कट के एक्स स्क्वेयर बचेगा। ठीक है, प्लस 6c3 विल बी 20 होता है मेरे ख्याल से ना, इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल से कट गया 20, तो 20 और एक्स क्यूब और 1 बाई एक्स क्यूब खत्म, 20 बचेगा। ठीक है, प्लस 6c4 विल बी इक्वल टू 6c2 विच इज 15। ठीक है, एक्स स्क्वेयर और नीचे एक्स की पावर 4 है तो 15 अपॉन एक्स स्क्वेयर, राइट, प्लस 6c5 इज 6 अपॉन एक्स और एक्स की पावर 5 तो एक्स की पावर 4 नीचे बचेगा और प्लस ये तो 1 हो जाएगा 1 बाई एक्स की पावर 6 बचेगा। ठीक है, इस 1 को भी यहाँ से हटा देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया है।
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कैलकुलेट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, इवेल्युएट करो 96 की पावर 3 को। तो मैं इसको लिख देता हूं 100 माइनस 4 की पावर 3, राइट। तो 100 माइनस 4 की पावर 3 मुझे कैलकुलेट करना है। क्या होगा, 3C0 100 की पावर 3 प्लस माइनस, नॉट प्लस, माइनस, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा ना। 3C1 100 की पावर 2 4 की पावर 1 प्लस 3C2 100 की पावर 1 4 की पावर 2 और माइनस 3C3 4 की पावर 3। तो ये हो गया 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 इंटू 1 2 3 4 इंटू 4 प्लस 3C2 इज अगेन 3 इंटू 100 इंटू 16 माइनस 1 इंटू 4 चौक 16 16 चौक 64। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 चौक 12 12 1 2 3 4 प्लस 16 तिया 48 4800 और माइनस 64। तो पहले प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 4800। तो 4800 विल बी दिस। तो ये हो गया 4800 और 100। फिर माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 120064, राइट। इसमें से अब 1200 120064 को माइनस कर देते हैं। तो ये कितना बचेगा, 6, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 1 गया 0 गया 7, 4 8 8 8 8 4 7 3 6। दिस विल बी माई आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 14। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में, हम लोग 9 10 के बाद डिफरेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। हाँ, 10 के बाद डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इस क्लास में 9 तक करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे। तो 102 को मैं लिख रहा हूं 100 प्लस 2 की पावर 5, राइट। तो 100 प्लस 2 की पावर 5 विल बी इक्वल टू 5C0 इंटू 100 की पावर 5 प्लस 5C1 इंटू 100 की पावर 4 इंटू 2 प्लस 5C2 इंटू 100 की पावर 3 2 की पावर 2 प्लस 5C3 इंटू 100 की पावर 2 2 की पावर 3 प्लस 5C4 इंटू 100 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 5C5 2 की पावर 5। तो ये हो गया 1 इंटू 1 के आगे 10 जीरो, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, प्लस 5 इंटू 1 के आगे 8 जीरो इंटू 2 प्लस 5C2 इज 10 इंटू 1 के आगे 6 जीरो, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 3 6 और 2 की पावर 2 इज 4 प्लस 5C3 अगेन 10 इंटू 10,000 और इंटू 2 की पावर 3 इज 8 प्लस 5C4 इज 5 इंटू 100 इंटू 16 2 की पावर 4 और प्लस 1 इंटू 32। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 5 दूनी 10 और उसके आगे 8 जीरो और 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 40 उसके आगे 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 प्लस 80 80 के आगे 4 जीरो 1 2 3 4 16 पंजे 80 और 2 जीरो 8000 और प्लस 32, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इनको सबको ऐड ही करना है, कैलकुलेट एंड फाइंड आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं।
कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में, ठीक है। आई थिंक दिस क्वेश्चन यू कैन डू इट योर सेल्फ, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन, राइट। एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार कराने का कोई फायदा नहीं है। 100 + 1 की पावर 4 करो, इसमें फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 - 1 की पावर 5, राइट, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 100 + 1 की जगह 1 + 100 भी कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, मतलब 1 + 100 करने से क्या होगा, 1 + x का फॉर्मूला लग जाएगा और कुछ नहीं है। 1 + 100 कर दो इसको, आपकी इच्छा है। 100 + 1 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 + 100 की जब आप फॉर्मूला लगाओगे, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 100 + 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4c0 1 की पावर तो मैटर ही नहीं करती, प्लस 4c1 × 100 प्लस 4c2 × 100 की पावर 2 प्लस 4c3 × 100 की पावर 3 और प्लस 4c4 × 100 की पावर 4। कैलकुलेट तो आपको उतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेना। यहाँ पे क्या होगा, 100 - 1 ही होगा, 1 - 100 तो हो नहीं सकता, है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, सिंपली a - b की पावर n का फॉर्मूला लगा दोगे एंड सॉल्व, ठीक है, एंड सॉल्व, ठीक है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ प्रेटी सिंपल क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस तरीके के, तो अब आपको, है ना, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे आपके बचे हुए 14 तक सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार ये रिवाइज कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।